नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एच लुकअप फंक्शन के बारे में। दोस्तों, आपका कोई भी इंटरव्यू अगर आपका होता है एक्सेल से रिलेटेड तो उसमें एच लुकअप का जो फंक्शन है उसे जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो एच लुकअप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल शीट ओपन कर ली है। इसमें एक सेल रिपोर्ट दी हुई है आपकी कंपनी की, इसमें मंथली सेल आपकी दी हुई है दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन लगाना है। एच लुकअप फंक्शन जो दोस्तों काम करता है वो हॉरिजॉन्टल आपका काम करता है, और वी लुकअप फंक्शन जो काम करता है आपका वो आपका वर्टिकल काम करता है दोस्तों। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से काम करेगा और वर्टिकल मतलब इस तरह से काम करता है आपका। तो दोस्तों एच लुकअप फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका कंपनी का नेम कोई डाल देता हूँ, जिस कंपनी के नेम में मुझे जनवरी की सेल, फरवरी की सेल और मार्च की सेल निकालनी है। तो मैं कंपनी का नेम में यहाँ पे आपका डाल देता हूँ माइक्रोमैक्स। तो मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आपका इस तरह से माइक्रोमैक्स। तो आपका इस माइक्रोमैक्स कंपनी का मैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च का यहाँ पे सेल निकालूंगा दोस्तों। तो इसके लिए अब मैं एच लुकअप फंक्शन को लगाने वाला हूँ दोस्तों। एच लुकअप फंक्शन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल लगा के लिखना होगा एच लुकअप। जैसे आप एच एल दबाते हैं आपका नीचे आपका जो फंक्शन होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका नीचे डिटेल आ जाती है। अब आप टैब दबाइएगा। टैब दबाने के बाद आपका जो फंक्शन होता है फॉर्मूला वो आपका पूरा ओपन हो जाता है। फॉर्मूला ओपन हो गया। इसमें लिख रहा है आपका लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू में आपको जो है यहाँ पे आपका जो है कंपनी का नेम आपको जो सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से i5 कंपनी का नेम आ गया आपका। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। पूरा टेबल एरे मांग रहा है। टेबल एरे मैं इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। टेबल एरे आपका मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, यानी कि आपका रो इंडेक्स नंबर इस तरह से है, आपका 1 2 3 इस तरह से आपका रो इंडेक्स नंबर चल रहा है। तो टेबल एरे में आपका जो यहाँ से शुरुआत हुई है, तो टेबल एरे में सबसे पहला रो आपका जो ये हुआ, सेकंड रो आपका ये होगा, थर्ड रो आपका ये होगा। इस तरह से आपको रो चलेगा। इस वाले रो को भी आपको गिनना होगा जो आपका हेडिंग यहाँ पे दी हुई है। तो मुझे यहाँ पे माइक्रोमैक्स का जो है जनवरी का सेल निकालना है। तो जनवरी का सेल यहाँ पे सेकंड आपका जो है रो में आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। मैं यहाँ पे कॉमा लगाकर 2 लिखूंगा और इसके बाद मैं कॉमा लगा के 0 लिखूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए दोस्तों। उसके बाद मैं ब्रैकेट को जैसे दोस्तों बंद करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी का सेल आ गया है दोस्तों माइक्रोमैक्स का। माइक्रोमैक्स का जनवरी का सेल जो है 39173 बिल्कुल सही है दोस्तों। अब मैं दोस्तों एक बार फिर से आपका जो है इसी फॉर्मूले को दोबारा से लगा के दिखाऊंगा ताकि आपका और भी जानकारी क्लियर हो पूरी तरह से। इक्वल लगा के एच लुकअप लिखूंगा। एच लुकअप मैंने लिख दिया। लुकअप वैल्यू मांगा है। लुकअप वैल्यू में मैं दोबारा से कंपनी का नेम सेलेक्ट करूंगा। कॉमा लगाऊंगा। टेबल एरे मांग रहा है। टेबल एरे के लिए आपका इस तरह से पूरा जो है टेबल एरे यहाँ से आप पूरा यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। टेबल एरे मैंने इस तरह से आपका कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा फॉर्मूले के अनुसार। रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। रो इंडेक्स नंबर फरवरी का आपको मुझे निकालना है। तो 1 2 3 फरवरी आपका तीसरे रो में आ रहा है रो इंडेक्स नंबर, तो 3 लिखूंगा। उसके बाद कॉमा लगा के 0 लिखूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट को बंद करूंगा। अब आप देख रहे हैं फरवरी का जो यहाँ पे माइक्रोमैक्स की जो सेल है वो निकल के आ चुकी है। माइक्रोमैक्स की फरवरी की सेल क्या है 18449। इसी तरह से मैं मार्च का भी लगा दूंगा आपको एच लुकअप। आपका एच लुकअप मैंने लिख दिया। मार्च का मैं लगा देता हूँ इसी तरह से दोस्तों। टेबल एरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं आपका मार्च के लिए आपका जो है आपका जो होगा ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। मार्च के लिए आपका 4 होगा। मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा, 0 लिखूंगा और ब्रैकेट को बंद करूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इन तीनों कॉलम में आपका एच लुकअप फंक्शन को लगा दिया दोस्तों। फंक्शन को लगाने के बाद इस फॉर्मूले को हटाना भी जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप हटाना चाहेंगे तो आप हटा भी सकते हैं। तो हटाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने यहाँ पे माइक्रोमैक्स डाल रखा है, और माइक्रोमैक्स के बाद मैं आपको दूसरी कंपनी का नेम सिलेक्ट करता हूँ। मैं रियलमी सिलेक्ट लेता हूँ। देखता हूँ दोस्तों कि आपका जो डेटा है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेटा चेंज हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे डेटा जब तक चेंज होता रहेगा, जब तक यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहेगा। अगर आप फॉर्मूले को इसको हटाना चाहते हैं तो फॉर्मूले को हटाने के लिए आपको पहले फॉर्मूले को पूरा सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाइएगा कॉपी का। कंट्रोल सी से कॉपी का इस तरह से दबाने के बाद आपको जो है अपने माउस से भी कर सकते हैं। माउस से आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेज स्पेशल का ऑप्शन आता है। पेज स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूज़ का ऑप्शन आ रहा होगा। तो वैल्यूज़ में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके करना होगा दोस्तों।
तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको पूरा हट चुका है दोस्तों। इस तरह से फॉर्मूला को हटा लीजिएगा लास्ट में। तो इस तरह से आप HLOOKUP फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इसी तरह के नए नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।